अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे 3 तरह के डिफरेंट मैथ करिकुलम्स डिस्कस करना चाह रही थी जो मेरे पास हैं। एक ऑनलाइन है, एक ऑफ़लाइन है, जो आप लोग ख़ुद घर में प्रिंट आउट कर सकते हैं या कहीं फ़ोटोकॉपियर से आप उसको प्रिंट करवा के उसको बाइंड करके रख सकते हैं। ये तीनों की तीनों बिल्कुल फ्री हैं। और एक ऑनलाइन है और एक जो है वो आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और जो तीसरा है वो उर्दू बेस्ड है। तो आप अपने तरीके से अपनी फैमिली के हिसाब से जो आपको सूट करे वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात ये मेंशन कर दूं कि अपने बच्चों से ज़रूर पूछें कि अगर उनको मैथ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में, जो बच्चे स्पेशली जो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान में रहते हैं, बाज़ दफ़ा लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज़ आ जाता है। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको इंग्लिश में समझाया जा रहा होता है, उनको नहीं समझ आ पाती। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं है। हमें लगता है कि बच्चा शुरू से तो इसी स्कूल में जा रहा है, यहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है तो बच्चे को ज़रूर समझ आती होगी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आती है। तो आप बच्चों के कॉन्सेप्ट को पहले रखें, बजाय इसके कि अगर बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ऑफ कोर्स अगर मुझे जिस तरह पता है कि अगर मेरे बच्चों को अगर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी समझ आती है तो मैं वो एक स्पेसिफ़िक बात उनको इंग्लिश में समझाऊंगी। फिर जहाँ अगर मैंने उर्दू में बोलना है तो फिर मैं उसको एज अ लैंग्वेज लेके चलूँगी। तो इसी तरह अगर मेरे बच्चों को इंग्लिश में समझ नहीं आती है तो मैं उनको उर्दू में समझाऊँगी, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो है ये मैंने इस वक्त मेरे पास जो बिल्कुल करीब में था वो मेरे पास ग्रेड 1 का ये मैथ का कोर्स है। तो इसमें ये देखें कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स, पैटर्न्स, नंबर्स सब कुछ आ जाता है, और ग्रेप, पेंसिल, राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं। जब भी हम लोग ये करते हैं तो मेरे बच्चे कहते हैं मामा MEP की शीट दे दें। तो ये रिसेंटली जो है ये अभी हमने स्टार्ट किया है। ये कुछ जो हैं इसके जिस तरह ऐसे ये मेरे फर्स्ट ग्रेड वाले ने ये किए हैं, और ऑल्दो वो KG में है लेकिन यानी उसके हिसाब से बिल्कुल सही हैं ये चीज़ें, बिल्कुल यानी बहुत बहुत छोटे लेवल से फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे लेके गए हुए हैं। ये ऐसे हैं। ये ग्रेड 1 का पूरा करिकुलम है जो मैंने इसको प्रिंट आउट करके रखा हुआ है। या आप एक बाइंडर बना लें, स्पाइरल बाइंडिंग कर लें या किसी फाइल में रख लें, ठीक है। ये इन सब के मैं लिंक्स नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप उधर से जाके इनको खोल के जो आपको सूट करता है आप उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। ये देखें, ये फाइंड द अननोन, 1 + 1 2, 2 + 0 0, 1 + 1 0 + 1, ये सारा कुछ इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो सबसे देखें बहुत सारे करिकुलम्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री भी हैं, लेकिन इसकी जो मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगती है, एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और फिर उस वैरायटी को बड़े तरीके से बच्चों के लिए यानी रिपीट कर कर के लेके आते हैं, लेकिन वैरायटी के साथ लेके आते हैं। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी है। अच्छा, इसमें ये है कि मुझे सबसे अच्छी इनकी बात ये लगी है कि ये देखें आप स्क्रीन पे ये लेसन प्लान देते हैं, और लेसन प्लान जिस करिकुलम ने भी दिया हो ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि उसमें आप जिस बंदे ने वो करिकुलम बनाया है ना, आप उसकी नज़र से उस करिकुलम को देख लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर लेसन का प्लान पढ़ें और सारा कुछ करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट लेसन का, सेकंड आई गेस पहले 2 ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद 5th 6th का लेसन प्लान पढ़ लें, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस माइंड सेटअप से बनाई गई हैं और आपने किस तरह उसको फॉलो करना है। फिर इन्हीं शीट्स को आप अपने तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका हर लेवल का है, ये K to 12 है, आप किसी भी लेवल का डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये आप देखें कि ये लेसन प्लान है, फिर इसके अंदर आंसर की है और साथ में शीट्स हैं, ये सब फ्री है और ये बहुत अच्छा करिकुलम है। तो ये ऐसे खुलेगी, जब आप इसको खोलेंगे थोड़ा सा पुराना इसका वो है, लेकिन इनके जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है।
ये आप देखें कि लेसन प्लान्स हैं, कॉपी मास्टर्स हैं, आंसर कीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात ऑनलाइन की। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन देना चाहते हैं और अगर आपका ऑफलाइन एक अच्छा मैथ्स का करिकुलम चल रहा है और बच्चों ने सिर्फ एक स्क्रीन टाइम की जो अपनी क्रेविंग है वो ख़त्म करनी है, तो खान अकेडमी इज़ बेस्ट। खान अकेडमी यानी कि इट्स गुड, बहुत अच्छा है, बड़े सिंपल तरीके से लेके चलते हैं और बहुत सारे आप लोगों को पहले से खान अकेडमी का पता होगा, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। और अगर बच्चों ने कभी करना होता है वो जस्ट फॉर द स्क्रीन पर्पज़, उनको बच्चों को स्क्रीन पे बैठने का वो हो रहा होता है, तो रादर ये कि मैं इनको कुछ और दूँ, कोई इधर उधर टाइम स्पेंड करें, सो आई जस्ट लेट देम सिट ऑन द खान अकेडमी, सो इट्स गुड। ओके, उसके बाद जहाँ हम जिस तरह उर्दू की बात कर रहे थे, अक्सर बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए लैंग्वेज बैरियर को ना बीच में लाएं, और उसके लिए जो है स्पेशली जो पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों के लिए ये सबक.pk जो है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें आपको डिफरेंट लेवल्स में हर सब्जेक्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे और फिर इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट बोर्ड्स के हिसाब से, हर चैप्टर के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स, मैथ्स के अलावा भी जो है सारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से किया हुआ है। ग्रेड्स के हिसाब दे देखें, फेडरल बोर्ड, फिर पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, और ये सारे डिफरेंट जो ग्रेड्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग उन्होंने दिया हुआ है। तो माशाल्लाह ये बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो ये आप थोड़ली उसको देख सकते हैं। बेसिकली मैं आज मैथ्स ही कवर करना चाह रही थी, मैं आपको मैथ्स ही दिखा देती हूँ। ये ग्रेड 7 का मैं खोलूँगी और यहाँ से मैं आपको क्लास 3 का मैथ्स दिखा देती हूँ। इन्हें बड़े अच्छे तरीके से लाइक यहाँ पे टेस्ट भी हैं और फिर वीडियोस हैं, और ये ग्रेड 7 है, ठीक है। ये प्रैक्टिस टेस्ट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये देखें अब जिस तरह ये प्लेस वैल्यू है, ये ग्रेड 3 का है। ये जो भी अब आपने देखना है उसको क्लिक करें। सारी वीडियोस के जो हैं मैं लिंक नीचे दे दूँगी इंशाल्लाह, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। H यानी 100। अब हमने इनमें से कौन से नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है? जो 10th प्लेस पे है, इस नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है। इसकी प्लेस वैल्यू है 60। इसकी प्लेस वैल्यू 60। ये प्लेस वैल्यू का लेसन चल रहा है। क्या करना है? तो बस ये चीज़ है, बच्चों से बात करें, बच्चों से कॉन्सेप्ट उनके समझने की कोशिश करें। बच्चों, आप जितना उनसे बात करेंगे आपको उनकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों के कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एक चीज़ होती है ना, जब अगर आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले आप कोई भी पकड़ के दवाई तो नहीं खा लेते हैं, आप देखते हैं, आप उसके टेस्ट कराते हैं, आप देखते हैं कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इन चीज़ें, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन हमें इनको डेप्थ तक, इनकी रूट तक देखना चाहिए कि कहाँ पे कमी रह रही है और किस चीज़ को हमने सही करना है। अगर आप उसकी रूट तक नहीं जाके देखेंगे और अगर आप नहीं देखेंगे कि असल मसला कहाँ से आ रहा है, दवा कौन सी लगानी है, तो तब तक आप 1000 दवाइयाँ भी लगा लें उस जगह पर तो वो आपको आराम नहीं आएगा ना। तो इसी तरह आप 10 करिकुलम उठा लें, आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चे के वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्या लैंग्वेज बैरियर बीच में आ रहा है, या कोई सिर्फ फ्रैक्शंस का मसला है, या वो फ़न लर्निंग से सीखना चाह रहा है, या उसको अगर आपकी समझ नहीं आ रही है तो उसने किसी और से समझना है, या अगर उसको किसी और की समझ नहीं आ रही तो उसने आपसे समझना है। ये डिफरेंट जो हैं बच्चों को लेके चलने के तरीके होते हैं। तो हर बच्चे की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, उसको अपने अलग हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। मे बी ये तीनों आपके काम आ जाएं, हर बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से डिफरेंट आपको लगे, मे बी आपकी फैमिली के हिसाब से बस एक सही हो। तो मैंने आपको 3 तरह के बता दिए हैं, एक उर्दू बेस्ड है और जो बाकी जो दोनों हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो अगर कोई आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा, आई लव टू आंसर दैम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।